हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हो सभी? बढ़िया हो एकदम? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली दोपहर 1 बजे अपनी क्लास होती है। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं, सभी आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, आ जाओ। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। सभी आप लोग जुड़ जाइए। और आज अपना दोस्तों शतक पूरा हो चुका है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जो भी इस पूरे शतक का हिस्सा बने हैं, है ना, पूरा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। जो नहीं भी बने हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग जहां से जुड़े हैं वहीं से ही आप लोग कंटिन्यू करें, आप लोगों को बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोपहर 1 बजे आप लोगों को पता है ये क्लास होती है डेली 1 PM पे। आप लोग दोस्तों मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हो, सारे कोर्स आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करोगे तो एसएससी के सारे कोर्स मिल जाएंगे। 12 महीने का 6500 है। कोड लगाइए नीरज 11, ये आपका 5850 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, 12 महीने का 6500 है। कोड लगाइए नीरज 11, ये आपका 5850 रुपए में मिल जाएगा। स्टार्ट करें। और देखिए दोस्तों, डेली सुबह 9:30 बजे आप लोगों की क्लास होती है 9:30 AM पे। ये भी आप लोग ध्यान रखें, डेली 9:30 AM पे, है ना, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो ये दोनों क्लासें मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टी तो आप दो, इसमें भी पार्टी मैं ही दूं क्या? पार्टी तो आपको देनी चाहिए, शतक पूरा हो चुका है, मेरी तो मेहनत हुई है बहुत ज्यादा। तो आपके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत करी है, अब आप दोगे पार्टी मेरे को? चलो, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको रूल्स बता देता हूँ। आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शंस आएंगे। कोलेजन क्या है दोस्तों? कोलेजन एक प्रोटीन है जो आपके मसल्स में पाया जाता है, आपके टेंडन में पाया जाता है, ठीक है, लिगामेंट में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि जो भी नए स्टूडेंट है वो रूल को सुन ले, किस प्रकार से आप लोगों की क्लास होती है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शंस आएंगे। जो भी आपको लगता है कि ये राइट आंसर होना चाहिए, उस पे आप लोग कर देंगे दोस्तों क्लिक। जब पूरे 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तब मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूंगा कि आपकी रैंक क्या, ये 1000 आई है, 4000 आई है। तो बिल्कुल निश्चिंत रह के सारा का सारा ध्यान आप लोगों का यहाँ पर होना चाहिए, सारी चीजें आप लोग की आसान हो जाएगी। सर पैर फ्रैक्चर है, ठीक तो हो जाता है ना? बात दो सर। क्यों ठीक क्यों नहीं होगा आकाश जी? सब ठीक होता है ना, ज्यादा परेशान ना हो आप लोग। चलो आ जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर जी आप अयोध्या, सर एग्जाम कब होगा? ये डाउट है आपके? मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, सही तो हो जाएगा ना? पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हो दोस्तों, परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा। ठीक है, अब इधर पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो आ जाओ, है ना। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है, बताइए। आप लोगों को बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से रेडिएशन की किस विकिरण में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। ये आगे एनएम क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है नैनोमीटर। यानी जो आप लोगों को ये रेडिएशंस दिए हुए हैं, रेडिएशंस क्या होते हैं दोस्तों? ये एक प्रकार की तरंग होती है, वेव होती है, ये एक प्रकार की तरंग होती है। और आप लोगों को पता है तरंग कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, ऐसे। समझ रहे हो आप लोग? तो इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य। तो आप लोगों को पता है हर वेव की, हर तरंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा बात करें तरंग दैर्ध्य, देखो इसमें देखो बहुत ज्यादा गैप है ना, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो वेव्स की। सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है गामा की। अब आप लोग एक छोटी सी बात ध्यान के रखिए, जैसे जैसे आप लोगों की वेवलेंथ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एनर्जी क्या होती है दोस्तों? कम होती है। या फिर आप लोग बोल सकते हो, देखो जब आप लोग यहाँ पर इस तरफ आओगे ना, तो एनर्जी क्या हो रही है दोस्तों? इधर आने पर बढ़ रही है। यानी छोटी वेवलेंथ वालों की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। सबसे कम वेवलेंथ वाला आपको ये दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसकी वेवलेंथ केवल 200 से 280 नैनोमीटर है। बाकी के ऑप्शंस में इससे ज्यादा आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है।
आप लोगों से बोला जा रहा है बाइल इज स्टोर्ड इन, बाइल कहां पर स्टोर होता है, बाइल बोल दो या बाइल जूस, पित्रस। दोस्तों ये निकलता लीवर से है, लीवर से निकलता है, लेकिन ये जो स्टोर होता है कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। और आप लोग ध्यान रखेंगे, जो बाइल जूस होता है, जो बाइल जूस होता है, ये किसका पाचन करता है दोस्तों, फैट का पाचन करता है। निकल के कहां पर आता है ये, देखो ध्यान से देखो, ये आप लोगों का माउथ हो गया, ये हो गया आपका स्टमक, यहां पर होता है आपका लीवर, लीवर के पास में इधर होता है गॉल ब्लैडर। तो इसमें जो भी आपका बाइल जूस बनता है वो कहां पर आ जाता है, गॉल ब्लैडर में आता है। और दोस्तों दूसरा डायग्राम में बड़ा बनाता हूँ, समझ जाओ। यहाँ से एक ट्यूब आती है, तो जो भी बाइल जूस आता है वो कहां पर मिल जाता है, छोटी आंत में मिल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। इनमें से कौन सी विल्सन डिजीज का लक्षण नहीं है। अगर आप लोगों से पूछा जाए विल्सन डिजीज होती क्या है, दोस्तों ये आप लोगों की एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज बोले तो ये आपके पेरेंट्स से आप में आती है। दूसरी बात क्या है, इस डिजीज में होता क्या है, आपकी बॉडी में कॉपर का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे दोस्तों आपको बताया आपकी बॉडी में प्रोटीन का भी निर्माण होता है, सिमिलरली अगर कॉपर का निर्माण होता है ना, तो देख सकते हो विल्सन डिजीज is a genetic disorder in which excess copper builds up in the body। आपकी बॉडी में दोस्तों बहुत ज्यादा आपका कॉपर हो जाता है। इससे क्या होते हैं, तो बेसिकली जो डिजीज होती है अफेक्ट करती है आपके लीवर को और आप लोगों के ब्रेन को। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके सिम्टम्स होते हैं, जैसे फ्लूइड बिल्डअप इन एब्डोनम, है ना, आप लोग का एब्डोमेन, यानी जो आपका पेट होगा दोस्तों उसमें कुछ आपका फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ द लेग, आप लोगों के पैरों में सूजन आती है। येलोइश स्किन हो जाती है आप लोगों को दोस्तों, ये इचनेस होती है ना। तो ये वॉमिटिंग हो गया, वीकनेस हो गया, बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। लेकिन जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ये आपको पता है ये तो विटामिन ए की कमी से होता है। ये विल्सन डिजीज का आप लोगों का एक सिम्टम नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो आप लोगों के विल्सन डिजीज के सिम्टम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों इसको इंग्लिश में देखना सारा आप, है ना। एक वायरस है जिसका नाम है पेपिलोमा वायरस। जो ये पेपिलोमा वायरस है इससे क्या होता है, तो दोस्तों इससे होता है सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग बोलेंगे सर्वाइकल क्या होता है, तो देखो सर्वाइकल कैंसर किसको बोलते हैं। वैसे तो आप लोग देखोगे सर्वाइकल आपके कहां पर पाया जाता है, आपके दोस्तों जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी। अरे दोस्तों आपकी रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग मेरुदंड बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम होता है, इसमें टोटल कितनी हड्डियां होती है, 26 हड्डियां होती है। तो इसमें स्टार्टिंग की हड्डियों को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल। लेकिन ये दोस्तों उस सर्वाइकल की बात नहीं कर रहा, तो किस सर्वाइकल की बात कर रहा है आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिए अगर बात करें फीमेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम की, तो यहाँ पर एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। आप लोगों से पूछा जाए सर्विक्स क्या करता है, तो ये वेजिना को यूटेरस यानी गर्भाशय से, है ना, योनि को गर्भाशय से कनेक्ट करता है। अब दोस्तों ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वायरस की, कौन से वायरस की बात कर रहे हैं, पेपिलोमा वायरस की बात कर रहे हैं। तो जो पेपिलोमा वायरस होता है वो किसको इफेक्ट करता है, सर्विक्स वाले पार्ट को अफेक्ट करता है। और इसी कैंसर को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर हैपन्स व्हेन सेल चेंज इन वुमेन सर्विक्स। जो मादा का ये अंग है सर्विक्स, इसकी सेल में कुछ चेंज आता है, कोशिका में कुछ परिवर्तन आता है, तो दोस्तों इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। और ये किसकी वजह से होता है, ये आपके पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। अब आप लोग बोलेंगे पेपिलोमा वायरस का क्या मेल पे कोई इफेक्ट नहीं है क्या, फीमेल का तो आपने बता दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज और बता दूं, जैसे यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर है ना, कई बार आपको सर्वाइकल कैंसर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, एनल कैंसर होगा, है ना, एनल। तो ये भी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। एनल में भी क्या हो जाता है दोस्तों, कैंसर हो जाता है।
और बात करते हैं मेल में, तो मेल के भी जो गुप्तांग होते हैं उनमें कैंसर हो जाते हैं ना, गुप्तांग में कैंसर हो जाता है, किसकी वजह से? पैपिलोमा वायरस की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैंसर का नाम दिया हुआ था सर्वाइकल, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर होता है ये किस में होता है? आपके फीमेल में होता है। कारण क्या होता है इसका? पैपिलोमा वायरस। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। ये पेंसिल होगा ना? देखिए आप लोगों को बोलना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए फर्श पे कोई पेंसिल रखी है, कोई भी चीज आपकी पड़ी है, तो उसको जब आप लोग उठाओगे तो ये वाली जो चीज है ब्रेन के कौन से पार्ट के द्वारा कंट्रोल होती है? ये होती है सेरिबेलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे? आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो ये तो आप लोग जानते ही हो कि जो ब्रेन होते हैं उसके तीन पार्ट होते हैं, कई बार मैं बता चुका हूं। कौन कौन सा? एक होता है आपका फोर ब्रेन, एक होता है आपका मिड ब्रेन, और एक होता है आपका हिंड ब्रेन। आपसे पूछे इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? फोर ब्रेन होता है। चलो ये तो बात क्लियर है। अब दोस्तों ध्यान रखिए, जो आपका हिंड ब्रेन होता है ना, देखो बात किसकी हो रही है? फोर ब्रेन की नहीं हो रही। फोर ब्रेन से जो छोटा वाला है ना, हिंड ब्रेन, आपका हिंड ब्रेन होता है ना, क्या? हिंड ब्रेन, उसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है पोन्स। तो आइए मैं आपको इसका फंक्शन बताता हूं, सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है, उससे आप लोगों को इसका आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जो सेरिबेलम होता है ना, जो भी आपके मसल्स का मोशन होता है, मांसपेशियों का जो भी गति होती है, वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम के द्वारा होती है। जो भी आप लोग चल फिर पाते हो, किसकी वजह से चल फिर पाते हो? सेरिबेलम की वजह से चल पाते हो। जो भी आपकी बॉडी का पोस्चर होता है, जैसे आप लोग बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, सो रहे हो, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? सेरिबेलम के द्वारा। तो आप मुझे खुद बताइए, अगर पेंसिल जमीन पे गिर रही है तो आप लोगों को थोड़ा झुकना पड़ेगा क्या? तो आपकी जो बॉडी का पोस्चर होगा, कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? सेरिबेलम करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेरिबेलम। ठीक है क्या दोस्तों? ये बोलने में भी सहायता करता है, क्योंकि आपको पता है जो आपका टंग है, जीभ है, वो एक मस्कुलर बॉडी है, मांसपेशियों की बनी हुई है। तो मसल्स को कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जीभ को भी कंट्रोल कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा। ठीक है क्या? और अगर आप लोगों से कोई पूछे कि अल्कोहल पीने से ब्रेन का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो शराब पीने से सेरिबेलम जो होता है इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो कैसे याद रखेंगे? आप लोगों को पता है जो ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन कर देता है वो पड़ा रहता है ना ये सड़कों पे ऐसे, तो पड़ा रहता है, उसका बॉडी के पोस्चर पे उसका कंट्रोल ही नहीं है। तो बॉडी के पोस्चर का कंट्रोल किसके हाथ में था? सेरिबेलम के हाथ में था। आपने किसी ने अल्कोहल का कंजम्पशन करा तो उसके सेरिबेलम ढंग से काम नहीं कर पाएगा। आप बोलोगे नहीं, उल्टा ऐसे वो मेरी ऐसे है ना। तो समझ रहे हो आपको? तो ये सारी चीजें क्यों हो पाती है? क्योंकि जो शराब पीना है वो सेरिबेलम को प्रभावित करता है। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर बताइए। देखिए आप लोगों के बोला जा रहा है शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में। देखिए आप लोग जानते हैं दोस्तों, एल्गी क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं? ये जल में पाए जाने वाले आपके पौधे होते हैं। लेकिन एल्गी भी बहुत प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं ना। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं, आप लोगों, बंदर आया, आप लोगों को किसी को बताना है बंदर क्या होता है, तो आप लोग बोल रहे हो बंदर ये जमीन पे पाए जाने वाले एक जानवर होते हैं, है ना, जो कि उछल कूद कर सकते हैं। आपने देशी भाषा में ये बता दिया। अब भैया उछल कूद तो बहुत जने कर सकते हैं, बंदर थोड़ी, शेर भी उछल सकता है, समझ रहे हो, बहुत सारे जानवर है, लोमड़ी भी उछल सकती है। तो बंदर, मतलब जो बंदर है, एनिमल को आप लोग और क्लासे में और क्लासेज में विभाजित करोगे ना, तो सिमिलरली दोस्तों जो एल्गी होते हैं, शैवाल, ये भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। उन्हीं में से एक क्लास होती है, शैवाल का एक वर्ग होता है जिसका नाम होता है दोस्तों फियोफाइसी। क्या होता है दोस्तों? फियोफाइसी। तो जो ये फियोफाइसी वर्ग वाले जितने भी शैवाल होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ब्राउन शैवाल, है ब्राउन एल्गी, क्योंकि इनका कलर कैसा होता है दोस्तों? आप लोग देख पा रहे हो, ब्राउन कलर के ये होते हैं। समझ में आ गया क्या दोस्तों? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए।
देखिए आप लोग को बोला जा रहा है जब हम लोग ठंडा या भयभीत महसूस करते हैं, जब आप सॉरी दोस्तों, देखो जब आप लोग बहुत ज्यादा ठंडा फील करते हो, ठंड में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, या फिर बात करें बहुत ज्यादा कभी डर लगता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो रोंगटे खड़े होते हैं, रोंगटे खड़े होने का मतलब है दोस्तों आपकी जो स्किन है इस पे जो हेयर है वो खड़े हो गए, यही मतलब होता है। अब इस हेयर को खड़े करने के लिए, रोंगटे को खड़े करने के लिए कौन सी मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है? इस मांसपेशी का नाम है अरेक्टर पीली। कैसे काम करती है सर, आइए समझते हैं। तो देखो ये आप लोगों के मान लीजिए स्किन पे ये बाल है एक, ठीक है, ये बाल है ना। और आप लोग देख पा रहे हो ये जो बाल है ये एक मसल से जुड़ा हुआ है, एक मांसपेशी से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है एरेक्टर पीली। अब आप लोग मुझे खुद बताओ, अगर इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, मान लो इसकी लेंथ ये थोड़ा कम होगा, तो ये अगर इसकी लेंथ कम होगी, है ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें संकुचन होगा, तो बाल थोड़ा सा सीधा खड़ा होगा नहीं होगा बताओ? क्योंकि पहले बाल ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इसको यहां से खींचोगे आप, इसको यहां से खींचोगे तो बाल सीधा होगा ही नहीं होगा। तो किसकी वजह से होता है, कौन सी मसल्स की वजह से? एरेक्टर पीली की वजह से होता है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। देखिए आप लोग सभी जानते हैं एक गैस होती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों अगर आप लोग इसका टेम्परेचर इतना कम करोगे, इतना कम करोगे, जैसे मान लो भाप है, भाप है, जब भाप से हीट निकालोगे उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर इसको और ठंडा करोगे, जैसे आप लोग फ्रीज में रखते हो पानी को, तो पानी से क्या निकलती है, हीट निकलती है, उष्मा निकलती है, उसका टेम्परेचर और कम होता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो सिमिलरली जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, बर्फ की जैसे दिख रही ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड आइस बोलते हैं। इसी को क्या, सॉरी ड्राई आइस बोलते हैं, रियली सॉरी, ड्राई आइस बोलते हैं, है ना। शुष्क बर्फ किसको बोला जाता है आप लोगों की? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? देखिए बी कॉम्प्लेक्स क्या है, आपका एक समूह हो गया विटामिन का। तो टोटल कितने विटामिन होते हैं इसमें? 8 होते हैं। कौन कौन से? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो टोटल कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल आप लोगों के 8 विटामिन हो जाएंगे पूरे बी कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। आपको बताना है इनमें से कौन सा हार्ट से रिलेटेड है। तो यार मैंने अभी अभी बताया मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में बताया था, नहीं बताया था? ये तो ब्रेन का एक पार्ट है। सेरिब्रम के बारे में भी मैंने अभी अभी बताया, ब्रेन से संबंधित है ना। ब्रेन तो आपका कुछ हो ही गया। तो यार ये तीनों ऑप्शन तो कैसे हो सकते हैं, अभी अभी मैंने पढ़ा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ओरोटा। अरे यहीं से देख लेते, धमनी। धमनी क्या होती है? ऐसी ट्यूब्स जिनसे ब्लड फ्लो होता है। कौन सा ब्लड? जिनसे प्योर ब्लड फ्लो होता है, ऐसी ट्यूब को हम लोग बोलते हैं आर्टरी, यानी धमनी। तो आपकी जो औरोटा है ये भी एक प्रकार की आर्टरी है। कहां से निकलती है आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों ध्यान से समझो। आप लोगों के देखो ये क्या हो गए अंदर पीछे, देख पा रहे हो? ये तो हो गए आप लोगों के लंग्स, फेफड़े। ये आप लोगों को दिख रहा होगा आप लोगों का हृदय। अरे देख पा रहे हो क्या? तो देखिए दोस्तों आपके हृदय से एक बड़ी सी ट्यूब निकल रही है, एक बड़ी सी ट्यूब निकल रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। इसको हम लोग बोलते हैं ओरोटा। और हिंदी में इसको बोला जाता है महाधमनी। इसको महाधमनी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हार्ट से जो प्योर ब्लड आ रहा है वो इसी के थ्रू आ रहा है। फिर इसका कुछ पार्ट ऊपर जाएगा, कुछ पार्ट नीचे आएगा। तो जो ओरोटा है ये आप लोगों के हार्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए।
ल्यूकेमिया क्या है? तो देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अमाउंट होता है आपकी बॉडी में, जो रेशो होता है, वो 600:1 होता है। तो अगर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है तो दोस्तों यही आपका कैंसर बन जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। आप लोगों से पूछे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका अनुपात क्या होगा? तो 600:1:40। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक तत्व एक्स है, मुझे नहीं पता तत्व कौन सा है। कार्बन भी हो सकता, कुछ भी होगा, कोई तत्व होगा, मुझे नहीं पता। चलो, ये तत्व है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। हर कोई तत्व चाहता है इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अभी 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है सर। ठीक है। बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन पहली कक्षा की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये चाहेगा कैसे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसका काम हो जाएगा। तो देखो, यहां पर एक हाइड्रोजन बैठा है अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, एक हाइड्रोजन बैठा है 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, एक हाइड्रोजन बैठा है 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, और एक हाइड्रोजन बैठा है 1 इलेक्ट्रॉन लेके। तो यहां पर देखो, इनके बीच में क्या बन जाएंगे? संबंध बन जाएंगे। ये दोनों बोलेंगे यार मेरे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और तेरा जो 1 इलेक्ट्रॉन है, आजा शेयरिंग कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन तू तेरा मान ले, तेरा मैं अपना मान लेता हूं। तो ठीक है, हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन अपना मान लिया, तो हाइड्रोजन के दो पूरे। यहां पर भी जो एक्स का इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन ने अपना मान लिया, तो दो दो दो, हाइड्रोजन का हो गया पूरा काम। सिमिलरली एक्स के पास कितने थे? चार थे, एक दो तीन चार। और चार शेयरिंग भी तो हुई है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने मान सकता है क्या? तो इसके भी 8 पूरे हो गए, इनके भी दो तो हो गए, तो काम बन गया ना। तो किस प्रकार का कंपाउंड बनेगा? XH4 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताइए। आप लोगों से बोला जा रहा है डैश वह ट्यूब है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है। तो आप लोग सभी जानते हैं यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है आपके किडनी में होता है, आपके वृक्क में होता है, जिसको हम लोग गुर्दे भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके यूरिन का निर्माण हुआ। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका होता है यूरिनरी ब्लैडर, यानी मूत्राशय। तो यहां से मूत्र का निर्माण होके कहां पर आता है? आप लोगों के मूत्राशय में आता है। किसके माध्यम से आता है? यूरेटर के माध्यम से आता है। इस यूरेटर को क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी, ऑप्शन नंबर सी। और यहां से जो ब्लैडर से बाहर आपका यूरिन निकलता है, वो जिस ट्यूब से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। तो जो यूरेथ्रा होता है, जिसको मूत्र मार्ग बोलते हैं, ये तो आपका ब्लैडर से जो यूरिन बाहर निकल रहा है वो किस ट्यूब के माध्यम से निकल रहा है? यूरेथ्रा के माध्यम से। और यूरेटर किडनी से जो ब्लैडर में यूरिन लेकर आ रहा है। अगर आप लोगों से यूरेटर की साइज पूछे तो दोस्तों 10 से 12 इंच क्या होती है? लॉन्ग होती है ना। इसकी जो लंबाई होती है 10 से 12 इंच लंबी होती है। एक चीज और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो आपके यूरेथ्रा होता है ना, यूरेथ्रा, इसके ऊपर कुछ वॉल्व होते हैं, कुछ वॉल्व होते हैं। इन वॉल्व को हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर वॉल्व। ये वॉल्व क्या करते हैं? तो दोस्तों, ये वॉल्व आप लोगों को एहसास कराते हैं यूरिन का, कि आपके यूरिन आ रहा है। जैसे जैसे जो एज वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनके स्फिंक्टर काफी हार्ड हो जाते हैं, वो ढंग से कार्य नहीं कर पाते, इसलिए उनको यूरिनेशन का एहसास नहीं हो जाता उनके, है ना, वो बिस्तर में कर देते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, उनके काफी सॉफ्ट होते हैं, तो ढंग से पैक नहीं कर पाते, तो उनमें भी यूरिनेशन हो जाता है आपका, है ना। तो ये स्फिंक्टर जस्ट मैंने ही बताया, ये भी आप लोगों के यूरिन का ही कुछ हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी अभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जस्ट एक क्वेश्चन पूछा था ट्यूब से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताइए। इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है?
अब आप लोग बोलोगे आवाज निकालने से कैसे भोजन चुरा लेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपके कोरोना के टाइम पे पूरा लॉकडाउन लग रहा है, कुछ बच्चे आपकी गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बोलो पुलिस वाले आके एकदम से ना, या फिर मान लो कुछ पुलिस का कुछ आपने आवाज वगैरह निकाली है, कुछ सायरन बजा दिया पुलिस का, तो सारे भाग जाएंगे ना अंदर। सिमिलरली यहाँ पर एक आपका बर्ड होता है ड्रोंगो। क्या नाम है इस बर्ड का? ड्रोंगो। तो क्या करता है, ये अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालता है, जिनसे बाकी वाले जो पक्षी होते हैं डरते हैं, उनका भोजन क्या कर लेता है, ये चप जाता है, ये चुरा लेता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ड्रोंगो। इस पक्षी का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आपको बोला जा रहा है कंजक्टिवाइटिस, ये एक इंफेक्शन है। ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये आप लोगों की आंखों से रिलेटेड है। अगर आप लोगों से पूछे जो कंजक्टिवाइटिस है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम होता है पिंक आई। क्या? पिंक आई। ठीक है, तो आओ समझते हैं इसमें होता क्या है। देखिए यहां पर आप लोग ये व्हाइट कलर की लेयर देखते हो क्या आपके इधर? तो दोस्तों इसको ही हम लोग बोलते हैं कंजक्टिविटा, है ना? क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा, सॉरी कंजक्टिवा। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो आप लोगों का ये वाला पार्ट है, अगर इसमें थोड़ी सी सूजन आ जाती है, तो इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। और ये किसकी वजह से होता है? ये आपके देखो, कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई, इसको हम लोग पिंक आई भी बोलते हैं। तो जो गाना गाते हैं ना, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, अरे दोस्तों उसको बीमारी होती है और आप उसके लिए गाना गा रहे हो, है ना? तो बात करते हैं ये किसकी वजह से होता है दोस्तों। ये किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, किसी जीवाणु के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या किसी डस्ट पार्टिकल की वजह से भी हो सकता है। अगर इसमें सूजन आती है तो ये डिजीज आपकी बन जाएगी कंजक्टिवाइटिस, है ना? और ये किससे रिलेटेड हो जाएगा दोस्तों? आई से रिलेटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताइए। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, D2O। हैवी वाटर का आपका केमिकल नेम तो हो जाएगा ड्यूट्रियम ऑक्साइड, और फॉर्मूला हो जाएगा D2O। इसको हैवी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए जो नॉर्मल वाटर है H2O, है ना, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? देखो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम। तो देखो ये आपका ऊपर 1 है, यहाँ पर 2 है, मतलब ये थोड़ा सा भारी है, ये थोड़ा सा हल्का है। तो जो ड्यूट्रियम, अगर इसकी जगह आपका ड्यूट्रियम लगा दोगे तो ये थोड़ा सा भारी बन जाएगा ना, इसलिए इसको हैवी वाटर बोलते हैं। इसका यूज कहां पर होता है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन आपके इस बार के एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बताओ। चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रस्ताव दिया? तो इन्होंने क्या दिया था दोस्तों? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, है ना? तो चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में इस अपने सिद्धांत का वर्णन किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना? इसी में इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। एक गलती हो गई, यहाँ पर हिंदी लिखी गई, इसके बावजूद कुछ बच्चे तो अभी भी समझ नहीं पाए। गलती हो गई, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है ना। तो देखिए फ्लोरा और फोना हम लोग किसको बोलेंगे? देखो फ्लो से आप लोग याद रखिए फ्लावर, फ्लावर से रिलेटेड। फ्लावर कहाँ पर होता है? प्लांट्स में होता है ना। और आपका जो बचा फोना वो आपका हो जाएगा एनिमल। तो फ्लोरा तो आपका हो जाएगा, फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ अकरिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइम। जैसे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो आप लोगों की प्लांट्स उग रहे हैं, इसको आप लोग बोलोगे फ्लोरा। और किसी पर्टिकुलर रीजन में जो भी आपके एनिमल्स पाए जा रहे हैं, इनको आप लोग बोलोगे फोना।
तो फ्लोरा से याद रखोगे, फ्लावर, फ्लावर किस में पाए जाते हैं? प्लांट में, है ना। और बाकी का जो फोना होगा वो आपका एनिमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। तो आप लोगों को बोला जा रहा है विभिन्न अनुप्रयोगों में, यानी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में जहां पर भी पारा यूज होता है, मरकरी यूज होता है, इसकी जगह आप लोग किसका यूज कर सकते हो। जैसे कहां पर यूज होता है? थर्मोमीटर में मरकरी यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, जो थर्मोमीटर में हम लोग गैलियम का भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम, आपको पता है जो गैलियम होता है और सीजियम होता है, ये काफी आपके हल्के होते हैं, सॉरी, इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक काफी कम होता है। चलो ये सब छोड़ो, आप एक सिंपल सी बात पूछना चाह रहा हूं, थर्मोमीटर में क्या यूज करना चाहोगे आप लोग? सॉलिड यूज करना चाहोगे, लिक्विड यूज करना चाहोगे? 100 बातों की एक बात ये बताओ मुझे तो आप, क्यों सॉलिड क्यों नहीं यूज कर सकते? सॉलिड क्यों नहीं यूज कर सकते बताओ? विल नॉट अप डाउन, क्यों अप डाउन नहीं होगा? गलत है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ, कोई भी चीज गर्म करने पर फैलती है क्या? एक्सपेंड होती है क्या? मुझे बस इतनी सी बात बताओ। 100 बातों की ये सब छोड़ो, जो मैं बोल रहा हूं बस उसका जवाब दो। कोई भी चीज गर्म करने पर फैलती है क्या? ठीक है। तो दोस्तों ये मेरे पास में कोई मटेरियल है, मुझे खुद नहीं पता किसकी ट्यूब है, लेकिन अगर इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, ये मान लो आप। समझ के बात को? इसका जो लंबाई होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। अब मैंने आपके मुंह में रखा, इसकी लंबाई मैंने देखी 2 सेंटीमीटर बढ़ गई है, और इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ने का मतलब है इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। बात क्लियर है क्या? क्लियर? तो आप लोग थर्मोमीटर में जिसको भी यूज कर रहे हो उसका फायदा क्या होना चाहिए? अगर उसको गर्म कर रहे हो तो एक्सपेंड होना चाहिए। मरकरी भी क्या करता है? पारा। जब आप लोग अपने इसको टंग के नीचे रखते हो तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एक्सपेंड होगा, तो जहां तक पहुंचेगा, जिस लाइन तक पहुंचेगा, वो आपको बता देगा कि ये इसका टेम्परेचर है। अब सॉलिड को यूज क्यों नहीं कर सकते? सॉलिड का यूज करने का कारण है क्योंकि सॉलिड को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो आप लोग ये ऐसे थोड़ी, लकड़ी को अगर आप लोग जीप में रखोगे तो लकड़ी फैल जाएगी, उससे आप लोग बता सकते हो। तो हम लोग यूज करेंगे लिक्विड, पहले तो प्रायोरिटी रहेगी। और दोस्तों आपका गैलियम भी यूज करा जा सकता है और मरकरी भी यूज किया जा सकता है ना। तो आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, मरकरी की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं गैलियम को। ठीक है। ये भैया चैट्स ऑन करी नहीं, बफरिंग बफरिंग तो बफरिंग तो होगी ना, 10-10 हजार बच्चे एक साथ कमेंट करते हो तुम, और क्या होगी फिर? चैट्स बंद करने दो। चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों ये ब्यूटी लोग है ना। आप लोगों से पूछा जा रहा है डैश नेल पॉलिश के निर्माण में इस्तेमाल करने वाला रसायन है। तो दोस्तों ब्यूटिल एसीटेट का भी इस्तेमाल करते हैं और एथिल एसीटेट का भी करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हो आप लोग, एथिल एसीटेट की अगर हम लोग बात करें तो दिस कलर फ्लैश लिक्विड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल, इसकी मीठी खुशबू आती है। एंड इज यूज्ड इन ग्लू, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इसका दोस्तों यूज कहां पर होता है? ग्लू में होता है। ग्लू आप लोग जानते हो, दो चीजों को चिपकाने चिपकाने वाला जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एक तो हो गया आपका एथिल एसीटेट, और सेम कहानी हो गई आप लोग की ब्यूटिल एसीटेट की, इसका भी इस्तेमाल होता है दोस्तों नेल पॉलिश रिमूवर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर अब आप लोग बोलोगे सर देखो नेल पॉलिश रिमूवर पूछा था, मतलब नेल पॉलिश पूछा हुआ है, आपने नेल पॉलिश रिमूवर बताया। अरे दोस्तों जो नेल पॉलिश लगाते हैं क्या उनमें सुगंध नहीं आती क्या? एक समझ रहे हो?
आप कभी सूंघ के देखना, नेल पॉलिश उसमें खुशबू आती है, तो वो खुशबू के लिए तो हम लोग मिला रहे हैं ब्यूटिल एसीटेट और एथिल एसीटेट, ठीक है। तो आपका नेल पॉलिश के निर्माण में भी होता है और उसके रिमूवर में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। ग्लूकोज एक प्रकार का है। देखिए आप लोग जानते हैं ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का ही कॉमन नेम क्या है? शुगर है। तो अब ग्लूकोज का फॉर्मूला देखोगे तो ये है C6H12O6, यानी कौन सी शुगर है? ये कौन सी शर्करा है? 6 कार्बन वाली। तो 6 कार्बन वाली शुगर को हम लोग बोलते हैं हेक्सोज। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आप लोग बताओ। ये देखो, ये आपका ABCD है ना, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, बताओ। आपको बताना है आर्सेनिक का केमिकल सिंबल क्या है। देखिए आर्सेनिक का सिंबल हो जाएगा AS, ऑप्शन नंबर सी। और आर्सेनिक क्या है? एक मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड है। ये एक मेटेलॉइड है, उपधातु। उपधातु क्या होता है? जो धातु की तरह भी व्यवहार करता है, अधातु की तरह भी। ये छुप के बैठा आप लोगों का आर्सेनिक, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 33 होता है। चलते हैं आगे। और आर्सेनिक क्या है? इज अ मेटेलॉइड, ये एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताइए। आप लोगों से बोला जा रहा है सुपर कूलिंग का क्या तात्पर्य है। देखिए सुपर का मतलब क्या है? नॉर्मल कंडीशन से भी बहुत ज्यादा, है ना। तो आप लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, आप लोग इसको ठंडा कर रहे हो, तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। आपने यार बर्फ बना दी इसको ठंडा कर करके, कूलिंग कर तो दी, लेकिन इसका ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है इससे भी ज्यादा ठंडा कर रहे हो और कूलिंग कर रहे हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपर कूलिंग। तो सुपर कूलिंग का मतलब क्या है? अगर आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे तक कूलिंग कर रहे हो, हिमांक से नीचे तक इसको ठंडा कर रहे हो, तो डेट इज दी सुपर कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। देखो आप लोगों के बारे में पूछा जा रहा है कि लिक्विड हाइड्रोजन के बारे में कौन सा सत्य है। देखो दोस्तों, जो हाइड्रोजन होता है वो जनरली जो आपका पाया जाता है वो गैसेस स्टेट में पाया जाता है। अब ऐसे तो जैसे मैं बोलूं सोना है, सोना भी आपका सॉलिड में पाया जाता है, लेकिन क्या आप लोग इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या इसको वेपर बना सकते हो? कि बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म करो, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी इसकी। तो सिमिलरली जनरली रूम टेम्परेचर पे जो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है वो गैसेस स्टेट में पाया जाता है, लेकिन इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो साफ बोल दिया लिक्विड हाइड्रोजन के बारे में। तो लिक्विड हाइड्रोजन की बात करते हो, ये लिक्विड होगा और इसका कोई कलर नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। आपको पता हाइड्रोजन एक फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल होता है, तो एक रॉकेट में जो फ्यूल होता है उसके रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप लोग हाइड्रोजन को, है ना, जलाओगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसका कंबशन करवाओगे यानी जलाओगे, तो आपको क्या मिलेगा? H2O मिलेगा, वाटर वेपर मिलेगा। ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। बहुत कम दोस्त इसका सही जवाब दे पाएंगे, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो देखो यहाँ पर केवल और केवल 35%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखते ही तो पहले बहुत जने कूदे ऐसे, एग्जामिनर कूदेगा ऐसे।
आप लोग देखो तो सॉरी का उपयोग डैश में नहीं किया जाता, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, एयर कंडीशनर में यूज होता है, और आपका काफी हानिकारक भी है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो ओजोन लेयर है अर्थ के सराउंडिंग में, उसमें क्या कर रही है, छेद कर रही है, और जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें अब धरती पर पहुंच रही है। तो इससे तो आपका निकलता है, इससे भी आपकी निकलती है। अब बात आती है मिक्सचर और ग्राइंडर में यूज होता है क्या? इसमें यूज नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे सर ये पैकिंग मटेरियल में कैसे होता है? दोस्तों आपने ये देखा है कि इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म। तो आपने ये भी देखा होगा, जब कोई आप लोग इलेक्ट्रिक आइटम घर पे लेकर आए होंगे, तो वो दोस्तों आपके फॉर्म, मतलब कोई कोई आइटम ऐसे होते हैं जो आप लोगों के फॉर्म से कवर्ड होता है। तो ये जो फॉर्म बनाई जाती है, इसमें किसका इस्तेमाल करा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली पैकेजिंग में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसे आप लोग मार्श गैस के रूप में जानते हो? तो ये जानते हो दोस्तों आप लोग मीथेन को, CH4 को। क्यों? क्योंकि मार्श का मतलब होता है दलदली, है ना? तो ये दलदली एरिया में पाई जाती है गैस, इसलिए ये आप लोगों का मार्श गैस हम लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। आज 30 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? तो आपको बोला जा रहा है इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट हार्ट पेस मेकर में यूज करा जाता है? देखिए पेस मेकर क्या होता है? अगर किसी की हार्ट बीट, अब आप लोग बोलेंगे हार्ट बीट का मतलब क्या होता है? आपका हार्ट क्या करता है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्शन को मिला के हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। तो अगर आप लोगों का हार्ट बीट प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, तो इसको चालू रखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पेस मेकर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो आप लोग ये देख पा रहे हो, ये जो आपकी यहाँ पर एक बोन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल बोन, देखो देख पा रहे हो क्या? अरे इस बोन को, इस हड्डी को बोलते हैं क्लेविकल बोन। इस क्लेविकल बोन के नीचे लगती है आप लोगों का पेस मेकर। अब इस पेस मेकर को बनाने में किसका इस्तेमाल करा जाता है? दोस्तों ये इस्तेमाल करा जाता है 94 PU 244, है ना? जो ये आप लोग का 244 लिखा, ये सॉरी जो 238 लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो एक तो आपका 94 है ना, PU 238 पाया जाता है, एक 94 आप लोगों का PU 244 पाया जाता है। ठीक है, ये जो नीचे वाला नंबर है द्रव्यमान संख्या है ना, इसमें उल्टा लिखा हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये आपकी द्रव्यमान संख्या है और ये आपका परमाणु क्रमांक है। समझ गए? जैसे मैं बोलूं कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 6C12, 6C आप लोगों का 14, जैसे ये 2 आइसोटोप है। तो अगर बात करें कार्बन 14 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये जो आगे 14 नंबर लिखा हुआ है वो उसकी द्रव्यमान संख्या है। ऊपर वाला नंबर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल करा जाता है किसमें? पेस मेकर में। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताओ। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज इन, संकलन का गुण किसमें होता है? सबसे ज्यादा कार्बन में होता है। आपको पता है जितने भी ज्यादा कंपाउंड है, सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता कौन है? कार्बन ही बनाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों कार्बन की वैलेंसी होती है 4, संयोजकता होती है 4। इसका मतलब ये 4 जगह से दोस्तों दूसरे तत्वों को जोड़ सकता है। समझ पा रहे हो? तो यहां से मान लो किसी और को जोड़ लेगा, किसी और को, किसी और को, किसी और को। तो सबसे ज्यादा जो आप लोग ये चेन बनाता है ना, देखो ये लंबी लंबी चेन बनाता है, लंबी लंबी चेन, कौन? कार्बन है। और ये लंबी लंबी जो चेन बनाने का गुण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन यानी श्रृंखलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो देखिए क्रोम तो आप लोग सभी जानते हैं, ये फायरफॉक्स भी आप लोग जानते होंगे, तो ये दोनों सही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा।
ये नेटस्केप भी क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर का मतलब जिसपे आप लोग सर्च करते हो, जैसे सफारी हो गया, है ना, आप लोग का मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया। ठीक है, चलो, तो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। तो देखिए, आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, है ना, जैसे एक संख्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक नंबर। दोस्तों रुक जाइए, आपकी रैंक बता रहा हूं बस इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके। मैक नंबर होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट की स्पीड, किसी वस्तु की स्पीड, ऑब्जेक्ट स्पीड बटे साउंड स्पीड, ध्वनि की स्पीड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ध्वनि की चाल से गति कर रहा है तो उसका मैक नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसोनिक। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड पे गति कर रहा है तो उसका मैक नंबर 1 से ज्यादा आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक। ऑप्शन नंबर ए। ये अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक क्या होता है, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है तो उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है तो इसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। इसमें स्पीड से कोई भी आप लोगों का लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को आपकी रैंक बता देता हूं, जल्दी से कमेंट करके बता दो आपकी रैंक कितनी आई है। बताओ। 906, 3853, 2347, 4200, 279, 269, 244, 36, 1848, 2508, 623, 3876। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों रैंक से आप लोग परेशान ना हो, और कल मैं आपकी ज्यादा क्लास लूंगा। एक तो 1 बजे वाली तो लेंगे ही लेंगे, एक मैं आप लोगों की 4 बजे भी क्लास लूंगा। ठीक है, अरे एक क्लास में आप लोगों की 4 बजे भी लूंगा। अब 4 बजे भी मैं लूंगा आप लोगों की जीके की क्लास, ये सॉरी साइंस का ही लूंगा। एक आप लोग के बहुत शानदार क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना, एक साइंस का बिल्कुल एक अलग टेस्ट लेंगे अपन, टेंशन ना लीजिएगा। तो 1 बजे तो अपनी जिंदगी भर चलेगी चलेगी। चलो आ जाओ। कोबाल्ट 60 क्या है दोस्तों, ये भी आपका कोबाल्ट का एक आइसोटोप है। समझ गए? और बताओ। 4 बजे क्लास आज नहीं है क्या? बिल्कुल है। आज आप, अरे कल की बात कर रहा हूं मैं, कल की, आज नहीं है क्या? मैं कल की बात कर रहा हूं, आप आज की बात कर रहे हो। आज 4 बजे वाली क्लास है क्या यूट्यूब पे? बिल्कुल है। उस 4 बजे वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया। चलो, तो दोस्तों आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए, हैट डेडिकेट करके बता सकते हो। और डोंट मिस दिस क्लास 9:30 AM, बेस्ट क्लास फॉर योर साइंस, है ना। तो 9:30 और 1 बजे क्लास मिस ना करो, बाकी आप मेरे पे छोड़ दो। प्लस कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है सर? मैं आपको फिजिक्स करवा चुका हूँ, बायोलॉजी करवा चुका हूँ, अब केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सारे कोर्स आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करिए, 12 महीने का 6500 का है। कोड लगाइए नीरज 11, ये आपका पड़ जाएगा 5850 का। ठीक है, चलिए, 12 महीने का 6500 है, कोड लगाइए नीरज 11, आपका 5850 रुपए का पड़ जाएगा। चलो, प्लीज शेयर मार्क्स। आप तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से भी होता है, विटामिन B9 की कमी से भी होता है, B12 की कमी से भी होता है। ठीक है, चलिए। सर ये 0.1 सेकंड में आंसर कैसे देते हैं रोहित जी? वो ऐसे देते हैं क्योंकि उनको पढ़ना नहीं होता, वो तुक्का लगाने आते हैं। आप तो थोड़ा सोचते हो, समझते हो क्या आंसर होगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चलो तुक्का लगाते हैं जल्दी से, क्या फर्क सर, लास्ट में सॉल्यूशन तो बताएंगे बताएंगे। तो वो अपने साथ में धोखा कर रहे हैं, वो आपके साथ में नहीं कर रहे, वो खुद के साथ में धोखा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। कल 4 बजे क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, सुबह वाली क्लास में ना, सुबह 9:30 बजे वाली क्लास में बता दूंगा, और 1 बजे वाली क्लास में बता दूंगा। अरविंद जी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे अभी 6-7 तारीख से करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।